ग्वालियर की साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी करने वाले 2 बैंक मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश मजूमदार की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 50 लाख रुपए की ठगी होने से बच गई। ये ठगी आईसीआईसीआई बैंक के 2 रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा रची गई थी, जिसमें उन्हें फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले युवक सहित साइबर क्राइम पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल डॉक्टर दिनेश मजूमदार म्यूचुअल फंड में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका आईसीआईसीआई बैंक सहित अन्य बैंकों में अकाउंट है। बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर मयंक राजपूत और उसका साथी संचित त्रिपाठी डॉक्टर मजूमदार से परिचित थे और उनके म्यूचुअल फंड का अकाउंट देखते थे, जिन्होंने एक अन्य व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की साजिश रची थी। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने मिलकर एक बड़े बैंकिंग फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुई थी, इसमें शहर के एक बड़े प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं डॉक्टर मजूमदार साहब। इनके द्वारा बताया गया था कि इनको बैंक से संदेश आया है कि इनका मोबाइल फ़ोन नंबर और इनका ईमेल अकाउंट चेंज किए गए हैं। प्राइमरी जानकारी मिली कि म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बड़ी धनराशि इन्वेस्ट कर रखी है। अलग अलग सुरक्षित फंड्स में भी यदि इस प्रकार की फ्रॉड की कोशिश हुई है तो पुलिस ने काफ़ी इसमें गंभीरता से टीम कॉन्स्टिट्यूट की। एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर, सीएसपी नागेंद्र सिकरवार, थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच अमित और साइबर की पूरी टीम, इन्हें मिलके पूरा जो इनका मोडिस ऑपरेंडी थी उसको समझा। ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ये चेंज हुए हैं। तो बैंक के जो आईसीआईसीआई बैंक के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको देखा गया, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। तो ये पाया गया कि बैंक में कार्य करने वाले रिलेशनशिप मैनेजर उनने मिलके ही अपने साथी के साथ मिलके एक फेक डॉक्यूमेंट, ये फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किया, फर्जी सिम प्राप्त की। फर्जी सिम प्राप्त करके इनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इनके बदल दिए गए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इनका जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट था वो 50 लाख रुपए डेबिट हो गया। उसमें 50 लाख रुपए का अमाउंट था, विजुअल नहीं था। अगले दिन उसका इम्पैक्ट अन्य अकाउंट्स में भी हुआ, तो बड़ी धनराशि उन अकाउंट से माइनस हो गई थी, डेबिट हो गई थी। तो इसमें पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ और तत्परता से काम किया। मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ही इसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। एक मयंक राजपूत हैं, एक संचित त्रिपाठी। ये दोनों ही आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हैं, जो म्यूचुअल फंड को इस प्रकार से मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं कस्टमर के बिहाफ पे। इसके अलावा अन्य व्यक्ति जो निकेश रावत हैं, इनके द्वारा एक फर्जी सिम प्रोवाइड की गई थी जो अकाउंट में चेंज की गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा है कि इनके द्वारा एक अन्य अकाउंट में भी इस प्रकार की हेराफेरी की गई है। इनका प्लान ये था कि स्टार्टिंग में हम इनका मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी चेंज करेंगे। ईमेल आईडी चेंज करने पे पूरी एक्सेस इनको अकाउंट की मिल जाएगी। सब्सिक्वेंटली ये उसका नया बैंक अकाउंट में चेंज करके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इससे पहले ये सब कुछ कर पाते, पुलिस साइबर टीम ने बहुत ही इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए इनको कस्टडी में लिया है। पुलिस रिमांड ली जा रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। इस ब्रीफिंग का एक पर्पज़ ये भी है कि आम नागरिक जो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में या बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, उनको जागरूक और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपकी बैंकिंग सिस्टम से जब कोई मैसेज आता है, कोई संदेश आता है, उसको देखें किस प्रकार का संदेश है, ओवरलुक ना करें। और ये मैसेजेज आने बंद हो गए हैं तो चिंता करें, बैंक मैनेजर से मिलें कि मैसेज आने ट्रांजेक्शन से क्यों बंद हो गए हैं, क्योंकि आपकी जागरूकता और आपकी अलर्टनेस ही आज के ज़माने में बैंकिंग फ्रॉड होने से बचा सकती है। डॉक्टर मजूमदार साहब की जो जागरूकता थी, एक बड़े बैंकिंग फ्रॉड होने से इन्होंने न केवल रोकने में मदद की, बल्कि अन्य जो हमारे कस्टमर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनके लिए भी ये लेसन रहेगा कि वो अपने अकाउंट को समय समय पर चेक करें और अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, बैंकिंग अकाउंट्स हैं, उनको अद्यतन रखें। और कोई मैसेजेज आते हैं उस पर वो थोड़ा अलर्ट रह के सावधानीपूर्वक ही निवेश करें। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।